स्वामी प्रसाद मौर्य जब से बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तभी से उनकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। उनकी सियासी हैसियत का अंदाजा सभी को है। अगर वे बड़े नेता होते तो कम से कम अपने बेटे को चुनाव जितवा पाते, लेकिन मौर्य सियासी लफ्फाजी इस तरह से कर रहे हैं मानो ओबीसी समाज का ठेका उनके पास ही हो। हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी में शामिल होने के मौके पर मौर्य ने मंच से ही सवर्णों को तो भला बुरा कहते हुए खूब कोसा ही, साथ ही मायावती पर भी निशाना साध लिया। मायावती पर निशाना साधते हुए कह डाला कि मैं जिसका साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता। मायावती इसकी जिंदा मिसाल हैं। जब तक मैं साथ था वो बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, लेकिन उनको घमंड हो गया था। अब मायावती ने मौर्य की इस ऊंची बयानबाजी पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें जमकर धोया। मायावती ने मौर्य को जवाब देते हुए कहा कि वह मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, वह तो पहले से ही बहुत सी पार्टियों में रहा, लेकिन वह जब बीएसपी में आया तभी पहली बार विधायक बना और उसकी किस्मत खुल गई। और भाजपा वाले इसे ढोकर चलते रहे और समझते रहे कि हमें सर्व समाज को लेकर चलना है। आप लोगों को मालूम है कि उसकी भाषा किस तरह की है। मायावती के इस जवाब के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ है कि दलित समाज को मौर्य का बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा और वो इसे निजी तौर पर दलितों का अपमान समझेगा। मायावती ने भी अपने जवाब में ठीक यही जताने की कोशिश की है कि मौर्य का बयान पूरे दलित समाज के खिलाफ है। मायावती ने यहां तक कहा कि हमें अंबेडकरवाद को समझना होगा। वो किसी जाति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जातिवाद के खिलाफ थे। वो समता मूलक समाज की बात करते थे। वैसे ही उच्च जातियों को लेकर भी चलना होगा, तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। मायावती के इस सधे हुए और सटीक बयान ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें समाज के पिछड़े वर्ग का नेता कहा जाता है। मायावती कभी विक्टिम कार्ड की राजनीति नहीं करती और अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच कैसे सेतु बने इसकी भी बात करती हैं। वहीं अब चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए इस बयान पर उन दलित वोटर्स को नाराज कर सकते हैं जो क्षेत्र विशेष में बसपा के कमजोर होने की हालत में दूसरी पार्टी को मतदान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मायावती देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में गिनी जाती हैं। कमजोर होने के बावजूद बीएसपी का वोट प्रतिशत 50% के आसपास बना हुआ है। उनसे दूरी बनाने वाले दलित मतदाता भी समुदाय के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों का सम्मान करते हैं। ऐसे में वो मतदाता बिल्कुल भी ये बात नहीं मानेंगे मायावती बार बार मुख्यमंत्री मौर्य की वजह से बन पाए। इसके उलट सच्चाई तो ये है कि जब मौर्य का सियासत में कहीं नामो निशान तक नहीं था, तब मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की सीएम बन चुकी थी। बहरहाल मौर्य के उल्टे सीधे बयानों ने सवर्णों को तो एकजुट किया ही है, साथ ही अब दलितों को भी अखिलेश के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं ओबीसी तो पहले से ही भाजपा के साथ है, क्योंकि देश में मोदी से बड़ा ओबीसी नेता निर्विवाद रूप से कोई नहीं है। इस वजह से अवसरवादी नेताओं के पार्टी छोड़ने से जिन्हें लग रहा था कि बीजेपी का जातीय अंकगणित थोड़ा कमजोर हो जाएगा और समाजवादी पार्टी मुकाबले में आ जाएगी, उन्हें भी अब समझ आ रहा होगा कि मौर्य ने जब खुद ही सिर्फ सपा का जातीय अंकगणित ही नहीं बल्कि पूरा चुनावी गणित ही कमजोर कर दिया और दलितों को पिछड़े के नाम पर अराजक तत्वों के मुकाबले बीजेपी की राजनीति कहीं अधिक बेहतर और सकारात्मक है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।